Hi everyone, welcome back to Pathfinder. How are you guys doing? I hope you all are doing absolutely good. दोस्तों आपको याद होगा अमेरिकन टेक बिलियनियर एलॉन मस्क को भारत आना था 21-22 अप्रैल को, जिसके बाद उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपनी जो प्लानिंग थी, जो ट्रिप थी, उसको पोस्टपोन कर दिया। ये कहते हुए बड़ी हैवी ऑब्लिगेशंस हैं टेस्ला की, जिसके बाद ही वेंट टू चाइना। ठीक है, उसके बाद से टेस्ला साइलेंट है और कोई भी कम्युनिकेशन भारत के साथ अभी किया नहीं गया है अबाउट इट इंडियाज प्लान कि भारत में कैसे वो शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने नई ईवी पॉलिसी तक भी इंट्रोड्यूस कर दी थी ताकि इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं, ईवी कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भारत आएं और भारत में अपने प्लान्स लगाएं और मैन्युफैक्चरिंग करें। अभी फिलहाल यहाँ तो सब शांत है, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी न्यूज ये है कि रेंज रोवर जो है अब मेड इन इंडिया होगी। जी हाँ, टाटा ओन्ड जगवार की जो लैंड रेंज रोवर गाड़ी है, जो एक आइकॉनिक एसयूवी है, ये पहली बार इसका जो निर्माण है वो भारत में होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि ये डिसीजन हाल ही में लिया गया है। और रीजन क्या है ऐसा डिसीजन लेने का? रीजन सिंपल है। देखो, इंडियन जो हैं दे आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। हमारे यहाँ जो इंडिया की जो लग्जरी मार्केट है, अगर उसकी बात हम करें, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इट इज इन अ फेज ऑफ रैपिड एंड डायनेमिक ग्रोथ। तो जैसे जैसे लोग अमीर हो रहे हैं, एफिलेंट हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली पुटिंग इन ऑल मनी, दे आर गेटिंग इन टू लग्जरी आइटम्स, प्रीमियम ब्रांड्स। ये हम देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे फॉरेन ब्रांड जो हैं, फ्रॉम एफएमसीजी टू अपैरल्स टू कार्स, वो अब फिलहाल भारत की तरफ स्विच कर रहे हैं, बिकॉज भारत की जो मार्केट है, जिस तरह से वो ग्रो कर रही है, उसको उसका एडवांटेज लेने के लिए ऑफ कोर्स टाटा ओन जगुआर लैंड रोवर ने अनाउंस किया है कि उनकी जो फ्लैगशिप लग्जरी एसयूवी है, रेंज रोवर जो लग्जरी एसयूवी है और जो रेंज रोवर स्पोर्ट है, अब ये लोकली मैन्युफैक्चर होगी हमारे देश में। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, कंपनी की फैसिलिटी जो पुणे में है वहाँ पर शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ ये पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि ये जो लग्जरी एसयूवीज हैं, ये प्रोड्यूस की जाएंगी आउटसाइड यूनाइटेड किंगडम्स, यूके के बाहर। तो ये जो मॉडल है ना रेंज रोवर का, ये कभी भी यूके के बाहर प्रोड्यूस नहीं किया गया है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम एवर। तो भूल जाइए अब टेस्ला को, यहाँ पर रेंज रोवर की एक्सयूवीज भी भारत में अब निर्मित होने लगेंगी। नाउ इसी के साथ जब ये जो एसयूवीज हैं, जो आइकॉनिक एसयूवीज हैं रेंज रोवर की, जब इनका निर्माण भारत में होगा तो ये ज्वाइन करेंगी बाकी जो जगवार की, जो बाकी लैंड रोवर की जो मॉडल्स हैं, जो ऑलरेडी पुणे में असेंबल होते हैं इन दी पुणे प्लांट, लाइक द रेंज रोवर विलार, रेंज रोवर इवोक, जगुआर एफ पेस एंड डिस्कवरी स्पोर्ट। इनके साथ मतलब इस कड़ी में अब एसयूवी जो लग्जरी एक्सयूवी है वो भी जुड़ जाएंगी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि टाटा मोटर्स ने कंप्लीट कर लिया था अपना एक्विजिशन ऑफ जगुआर लैंड रोवर बैक इन 2008। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी सीएसई 2023 एज वेल, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स हैव क्वालिफाइड जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इस लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है जीएस का, सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, इंटरैक्शन विद एजुकेटर्स, ऐसी सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ मिल रही हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कोर्सेज, जो कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर आपको मिल जाएंगे। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में हमारा सेंटर प्रयागराज में है, जहां पर आप ना केवल यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बल्कि यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ एट ग्रेट डिस्काउंट्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो विजिट दीज ऑफलाइन सेंटर्स और अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। किसी भी डाउट या क्वेरी के केस में डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, वहां से आप फोन नंबर्स या एड्रेसेस ले सकते हैं या फिर नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। सो द शिफ्ट कम्स ऑन द हील्स ऑफ 160% सर्ज इन रेंज रोवर रिटेल सेल्स इन इंडिया इस करंट फिस्कल ईयर में। तो काफ़ी बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है इन दी सेल्स। यहाँ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेंज रोवर के, उन्होंने बताया कि अक्रॉस दी ग्लोब वो काफ़ी देख रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल्स ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं रेंज रोवर को। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से रेंज रोवर की डिमांड बढ़ी है इन दी लास्ट 53 ईयर्स हिस्ट्री। इंडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन दिस सक्सेस स्टोरी। जिस तरह से ना जो डिसीजन लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इंडिया की जो लग्जरी कार मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका एडवांटेज ये होगा, जब लोकल असेंबली होगी गाड़ी की तो इससे
28 से 22% तक प्राइस रिडक्शन देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसी की वजह से कंपनी का जो कंपेटिटिव एज है भारत में वो बहुत शार्पन हो जाएगा। ऑब्वियसली जब लोकल असेंबली होगी तो प्राइजेस भी घटेंगे, उससे जो बाकी लग्जरी सेगमेंट में गाड़ियां हैं, चाहे वो मर्सिडीज की हो चाहे वो BMW हो, उनके साथ ये एक बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिशन में आ जाएंगी ना। यहाँ ये भी प्लान किया जा रहा है कम से कम आधा दर्जन जो नए मॉडल्स होंगे फ्रॉम दी जगुआर लैंड रोवर स्टेबल्स, बोथ ICE और EV, मतलब जो इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी दे आर प्लानिंग, उनको यहाँ लेकर आएंगे क्योंकि दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन द ग्रोइंग नंबर ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन इंडिया। जिस तरह से लोगों की नेटवर्थ बढ़ रही है उस पर वो कैपिटलाइज करना चाहते हैं, इसलिए वो कम से कम आधा दर्जन जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही या सबसे ज्यादा एग्रेसिव पुश है जगुआर लैंड रोवर का सिंस इट एंटर्ड द इंडियन मार्केट इन 2009 ना। लग्जरी कार मार्केट शिफ्ट को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि कितनी तेजी से, मतलब ये टॉप गियर पर चला गया है। अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स, लग्जरी कार सेल्स जो है इंडिया में टच्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 42,731 यूनिट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023, जो कि पिछले साल से 20% तक ज्यादा है। मतलब यहाँ एक्सपेक्टेड था 45,000, बट इट हैड ऑलरेडी 43,000 के आसपास गाड़ियां बिकी हैं। थोड़ा सा एक डिक्लाइन जरूर देखने को मिला ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, लेकिन उसके बाद से इट हैज ग्रोन और अभी पिछले साल से 20% तक ज्यादा देखने को मिला है। सिंपल रीजन है, क्या कारण है? सिंपल है भाई, डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ी है। अब लोग खर्च करना चाहते हैं पैसों को, जिसकी वजह से लग्जरी ब्रांड जो है दे आर नाउ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मार्केट में। और ये जो ट्रेंड है ये उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से यहाँ 2023 में इतना ग्रोथ आया है, इस उम्मीद है कि और ज़्यादा बढ़ेगा 2024 में भी, जिसकी वजह से भी नए लॉन्चेस और यू नो बहुत सारे जो नए ब्रांड्स हैं, नॉट जस्ट इन दी कार सेगमेंट बल्कि और भी लग्जरी ब्रांड्स आर प्लानिंग टू कम टू इंडिया। सो 2023 ने एक ऐसा साल रहा है जहाँ पे रिकॉर्ड सेल्स देखी हैं ऑफ सुपर लग्जरी कार्स विच वर प्राइज्ड अबव 2 करोड़। यहाँ पर अगर हम लैम्बोर्गिनी की बात करें, जिनके मॉडल ही 3.8 करोड़ से शुरू होते हैं भारत में, इट हैज सोल्ड 103 यूनिट्स, 103 यूनिट्स इनकी बिकी हैं लास्ट ईयर में अगेंस्ट दी 92 यूनिट्स इन 2022। तो यहाँ पर भी इंक्रीज देखने को मिला है। इसी तरह से जो लग्जरी स्पोर्ट्स कार मेकर हैं पोर्शे ने भी देखा है कि उसके जो बेस्ट रिटेल सेल्स हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं भारत में, जहाँ पर 2023 में 914 यूनिट्स बिकी हैं, विच इज़ अप बाय 17% फ्रॉम 2022। तो मार्केट ग्रो कर रहा है। सो यहाँ एक और चीज़ जो सामने आई है रिपोर्ट्स में वो ये कि SUVs जो हैं दे आर ड्राइविंग द लग्जरी कार सेल्स। तो यहाँ जितने भी बड़ी ब्रांड्स हैं, जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी या फिर पोर्श, वट एवर ब्रांड्स यू वांट टू नेम, यहाँ पर इनकी जो गाड़ियाँ हैं विच आर प्राइस एट मोर देन 50 लाख करंटली, इसमें लग्जरी SUVs ज़्यादा हैं एंड दे मेक अप एज मच एज 60% ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल दीज कंपनीज, जिससे कि कहीं ना कहीं ये ऐसे बायर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं जो जिनमें फैमिलीज या लोग ऐसे हैं जहाँ पे दे वांट टू गो आउट ऑन एडवेंचर्स अकॉर्डिंग टू द डेटा। ऑल्सो जगुआर लैंड रोवर इंडिया ने इस साल 2023 में जो कैलेंडर ये था 2023, इसमें रिकॉर्ड 4,436 यूनिट्स बेची, विच वर लेड बाय मॉडल्स ऑफ आइकॉनिक SUV रेंज रोवर एज वेल, विच इज अप बाय 81% फ्रॉम 2022। इसी तरह से फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो शेयर ऑफ SUVs है इन टोटल लग्जरी पर्सनल व्हीकल्स, इट वॉज 52.7%। जैसा कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो लीड कर रहे हैं वो SUV सेगमेंट जो है गाड़ियों में वो लीड कर रहे हैं। 23-24 में नंबर 59.5% तक बढ़ गया। मीनवाइल जो शेयर है लग्जरी सेडान्स का वो थोड़ा घटा है, वो 43% से घटकर 34% आ गया। तो सेडान से लोग SUVs की तरफ जा रहे हैं लग्जरी सेगमेंट में भी। इसके सब के पीछे रीजन क्या है? इस सब के पीछे क्या कारण है? इस सब के पीछे कारण है द राइज ऑफ द रिच। जो नंबर ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं भारत में, जिनका एसेट वैल्यू एटलीस्ट $1 मिलियन है, इट वॉज 7.9 लाख इन 2022 एंड ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2027 तक ये 16.5 लाख हो जाएंगे। तो वी कैन सी द राइज इन द रिच। इसी के साथ जो नंबर ऑफ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं भारत में with an asset value of at least $30 million, they were about 12,000 in 2022 और ये 19,000 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे by 2027 अकॉर्डिंग टू कंसल्टिंग मेजर बेन एंड कंपनी।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में अगर हम कंपेयर करें 2022-23 में अल्ट्रा रिच का नंबर वॉज 6.1%, 23 से 28 के बीच में इट विल ग्रो अप टू 50%। इतना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इन कंपेरिजन टू दी सिर्फ एशिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, जहाँ सिर्फ वर्ल्ड में इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज जो होगा अल्ट्रा रिच में वो 28% के आसपास होगा, एशिया में 38%, वहाँ भारत में 50% तक का आंकड़ा ये टच कर रहा है। चलिए एक और न्यूज़ अभी कुछ दिन पहले आई थी जहां पर हमने देखा था कि मुंबई हैज़ ओवरटेकन बीजिंग एज एशियाज बिलियनियर कैपिटल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है या ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से अट्रैक्ट करता है बड़े बड़े ब्रांड्स को या लग्जरी कार मेकर्स को या फॉरेन लग्जरी ब्रांड्स को, प्रीमियम ब्रांड्स को, कि वो आए भारत, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बहुत है। तो ये हमने न्यूज़ देख ही ली थी कि वी हैव बिकम मुंबई हैज़ ओवरटेकन बीजिंग एज एशियाज बिलियनियर कैपिटल अकॉर्डिंग टू बेन एंड कंपनी। लग्जरी गुड्स मार्केट जिसमें पर्सनल लग्जरी गुड्स भी हैं, ज्वेलरी भी है, होम डेकोर, कार्स, बोट, स्पिरिट्स सब हैं, इज नाउ वर्थ $17 बिलियन इन इंडिया। $17 बिलियन की है ये मार्केट फिलहाल, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक इट विल ग्रो अप टू $90 बिलियन, 17 से 90 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी। तो दैट इज द रीजन मेजरली कि ये ब्रांड्स भारत की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और टाटा भी अब यहाँ पर जो रेंज रोवर की लग्जरी एसयूवी है उसको मैन्युफैक्चर भारत में ही कराएंगे ताकि कंपटीशन अच्छा मिले और प्राइस में थोड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि डिक्लाइन देखी जाए। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.